प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो ये प्रश्न है एग्जाम में इसी तरीके से आएगा। अब यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि विद्युत विभव को कौन कौन से कारक जो हैं प्रभावित करते हैं, ये देखिए आपके सामने है। लेकिन हम एक एक को डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहले है चालक का आवेश। तो अब चालक पर जो आवेश रहता है वो किस तरीके से विद्युत विभव को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे लिखा है किसी चालक पर जितना अधिक आवेश होता है उसका विभव उतना ही अधिक होता है। आइए समझते हैं कैसे। तो हम यहाँ पर रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे कोई चालक लिया, ये मान के चलिए गोलीय चालक है, और इस पर 1 2 3 4 मैंने 4 प्लस आवेश लिए। तो जितना ज़्यादा आवेश होता है उतना ही यहाँ पे क्या बनता है, उसका विद्युत क्षेत्र। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी चालक पर आवेश होने पर उस पर विद्युत क्षेत्र बनता है, और जितना ज़्यादा आवेश होगा उतना ही ज़्यादा विद्युत क्षेत्र बनेगा। जैसे यहाँ पे 4 प्लस है तो हम मान लेते हैं कि इसका विद्युत क्षेत्र 4 विद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया गया। अब यहाँ पे हमने दूसरा चालक लिया, इस पर भी हमने प्लस आवेश दिए और इस पे हमने 5 प्लस आवेश दे दिए। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 प्लस आवेश दे दिए। तो इसका इससे ज़्यादा ताकतवर एक विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। पहले वाले से ज़्यादा ताकतवर होगा, इसमें 5 लाइनें होगी क्योंकि हमने 5 प्लस दिए। समझने के लिए है केवल ये। तो इसमें अगर हम इसका विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर अगर हमें कोई एकांक आवेश अंदर लाना है और इसी प्रकार यही एकांक आवेश अगर हमें इसके अंदर लाना है तो किस में ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो है इसके अंदर यदि हम एकांक आवेश लाएंगे तो ये विद्युत क्षेत्र उसका विरोध करेगा या इसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि एकांक आवेश की प्रकृति धनात्मक होती है तो धन और धन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फिर भी हम इसको अंदर लाएंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, यानी कि बल लगा के विस्थापन होगा तो हमें करना पड़ेगा कार्य, और उसी कार्य को क्या बोलते हैं हम, विभव। तो इसके अंदर लाएंगे तो भी हमें कार्य करना पड़ेगा, इसके अंदर लाएंगे तो भी हमें कार्य करना पड़ेगा, लेकिन कार्य कहाँ पर ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आंसर है इस वाले में। क्यों? क्योंकि इसका विद्युत क्षेत्र और ज़्यादा ताकतवर है तो हमें फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और जब फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो कार्य ज़्यादा होगा, इसलिए इसका विभव भी ज़्यादा होगा। तभी से हम बोल रहे हैं कि आवेश बढ़ाने पर विभव बढ़ जाता है, क्योंकि आवेश जैसे ही बढ़ाते हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। तो ताकतवर फील्ड में कोई एकांक आवेश लाते हैं तो विभव भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए ये लाइन लिखी गई है, जब किसी चालक या किसी चालक पर जितना अधिक आवेश होता है उसका विभव उतना ही अधिक होता है। एग्जाम में आपको केवल इतना ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आदर्श आंसर आपको लिखना होता है, इसलिए मैंने लिमिट में लिखा हुआ है। लेकिन यदि डिटेल में आप जानना चाहें तो मैंने आपको बता दिया है कि किसी चालक पर जितना अधिक आवेश होगा उसका विभव उतना ही अधिक होगा। अब इसके बाद चालक का आकार। तो चालक के आकार में बताया गया है कि आवेश नियत होते हुए, नियत का मतलब होता है कि आवेश को बदला ना जाए। जैसे अगर हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे एक चालक रखा, फिर मैं इस लाइन को पढ़ता हूँ बाद में। यहाँ पे एक चालक रखा और इस पे मैंने 5 प्लस आवेश दिए, 5 प्लस आवेश दिए तो इसका एक विद्युत क्षेत्र बनेगा। अब वो 5 प्लस आवेश दिए तो हम कहेंगे कि इस पर मान के चलिए 5 के हिसाब से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। अब यदि आवेश का मान नियत रखते हैं, यानी कि 5 ही प्लस रखते हैं, लेकिन आकार कैसा कर देते हैं, छोटा। अब इस छोटे आकार के लिए ये 5 प्लस कैसे हैं, बहुत ज़्यादा है। तो इसमें इसका जो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर।
इसके हिसाब से, क्योंकि ये इसका साइज बड़ा था तो 5 प्लस इसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन एक छोटे से आकार वाले चालक के लिए 5 प्लस बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि आवेश नियत रखते हुए किसी चालक का आकार बढ़ाने पर, यदि चालक का आकार बढ़ा देते हैं, यदि इसी 5 प्लस में अगर हम इसका आकार बढ़ा देते हैं तो यही 5 प्लस इसके लिए कम हो जाएंगे, जबकि आकार बढ़ाने पर प्लस जो है कम हो जाएंगे इसके लिए। तो हम कहेंगे विभव कम हो गया, क्योंकि उस हिसाब से उसका फील्ड कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम यही आवेश रखते हुए आकार छोटा कर दें तो उसी छोटे आकार के लिए ये वाले प्लस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आकार तो कैसा हो गया, छोटा हो गया, तो इसका विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं अन्य चालक की उपस्थिति, अगर कोई दूसरा चालक रख देते हैं तो किसी आवेशित चालक के समीप कोई दूसरा चालक रख देते हैं तो विभव कम हो जाता है। आइए इसको समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कोई चालक लिया जिस पर हमने प्लस आवेश दिया है, और इसके पास कोई दूसरा चालक हम यहाँ पे रख देते हैं और जिस पर कोई भी आवेश नहीं है, ना तो प्लस है ना ही माइनस है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये जो चालक है इसमें प्लस माइनस बराबर होंगे, तभी ये अनावेशित है, यानी कि इसमें जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे। तो ये मैंने बना दिए। लेकिन ये विद्युत रूप से कैसा है, अनावेशित है, ना तो ये प्लस में है ना माइनस में है, लेकिन प्लस माइनस दोनों है, इसलिए ये अनावेशित है। जब इसको इसके पास लाते हैं तो होता क्या है कि ये प्लस इसमें रहेगा इस तरीके से, लेकिन ये अनावेशित है। लेकिन जब इसको इसके करीब लाते हैं यहाँ पे तो इसका पोलराइजेशन हो जाता है, यानी ध्रुवण हो जाता है। तो प्लस के कारण माइनस माइनस यहाँ पे आ जाते हैं और प्लस प्लस यहाँ पे आ जाते हैं। इसके सभी माइनस यहाँ पे आ जाते हैं और ये सभी प्लस इस तरफ आ जाते हैं। इसे बोलते हैं ध्रुवण की घटना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लस का माइनस से होता है अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण। तो प्लस माइनस को खींचने का प्रयास करता है, लेकिन बीच में होती है वायु, और वायु विद्युत की कुचालक होती है, इसलिए ये यहाँ से यहाँ जा नहीं पाते और ये प्लस इसको धकेलते हैं, इसलिए ये दूसरी तरफ चले जाते हैं और ये इसके बाहर नहीं जा पाते क्योंकि यहाँ पे भी वायु होती है। लेकिन इस तरीके से ध्रुवण हो जाता है, जिसके कारण ये वाले जो प्लस हैं ये माइनस हैं, इससे बंध जाते हैं और ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड क्षीण हो जाता है और तभी विभव कम हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्षीण होगा यानी कि विद्युत क्षेत्र कम हो गया, तब विभव भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका यही कारण है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट है चालक चारों ओर का माध्यम। तो चालक के चारों ओर का जो माध्यम होगा, तो यहाँ पे लिखना है चालक के चारों ओर कुचालक माध्यम की उपस्थिति में विभव घट जाता है। यदि कोई कुचालक माध्यम अंदर रख दिया जाए तो विभव क्या हो जाता है, घट जाता है। ये 1/4πε0 k इंटू Q/d से हम लोग इसको बोल रहे हैं कि नीचे होता है k, यानी कि कुचालक माध्यम की उपस्थिति है तो विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसको ज़्यादातर आपको याद ही कर लेना है और ये क्वेश्चन इस तरीके से एग्ज़ाम में आता है, तो आपको यही आंसर लिखना है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। ये पहला शॉट है, इसके बाद ये दूसरा। थैंक यू।